दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का दूसरा वीडियो को देखने वाले हैं। और इसमें भी हम लोग 29 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपसे यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं आज का प्रश्न। अब आइए देखिए यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न देखिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो देखिए यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी आपका 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1871 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो देखिए नेपल्स की जो क्रांति हुई थी ना 1821 में नेपल्स में विद्रोह हुआ, तो 1829 में यूनान स्वतंत्र हुआ और 1830 एवं 1848 में फ्रांस में राजतंत्र के विरुद्ध पुनः क्रांति हुई। और यहाँ पे जो है नेपल्स की जो क्रांति हुई थी आपका 1821 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है फ्रांस, बी में है ऑस्ट्रिया और सी में हंगरी और डी में आपका दिया हुआ है इंग्लैंड। तो देखिए चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था ना ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अब आइए अगला प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। तो देखिए आपको बता देते हैं कि लॉर्ड बायरन नाम के एक अंग्रेज कवि ने इस संघर्ष के लिए केवल धन इकट्ठा किया बल्कि युद्ध लड़ने भी गए, जहां बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। आखिरकार 1832 ईस्वी कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। दोस्तों अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो देखिए यहाँ पे कार्बोनरी जो संगठन हुआ था ना, यहाँ पे कार्बोनरी का अर्थ पहले जान लेते हैं। कार्बोनरी का अर्थ होता है कास्ट कोयला बनाने वाला और इसका जो संगठन हुआ था आपका 1810 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा प्रश्न, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं कि एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी 1829 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इटली तथा जर्मनी ये वर्तमान में यूरोप महादेश में है और जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा यूरोप। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हैप्सबर्ग, बी में है आर्लिया वंश और सी में आपका दिया हुआ है बुर्बो वंश और डी में आपका दिया हुआ है जारशाही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नौवां प्रश्न, ये भी मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो देखिए मेजिनी का जो संबंध था ना ये कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कार्बोनरी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो देखिए यहाँ पे जालवेरिन जो है एक किस तरह का संस्था था, व्यापारियों की संस्था थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलोकन किसने किया। तो देखिए रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलोकन किया था वो कौन किया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेजिनी, बी में हिटलर और सी में है बिस्मार्क
और डी में आपका दिया हुआ है विलियम फर्स्ट। तो देखिए आपको बता देते हैं कि रक्त और लौह का जो नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। और ये प्रश्न जो है ना बहुत ही बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा जो है कि एड्रियानोपुल संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो देखिए एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी ये 1828 से 1829 के में हुआ था, रूस और तुर्की के युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा तुर्की और रूस में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 93 प्रश्न कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ। तो देखिए ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता देते हैं जो सेडोन था इसका युद्ध जो हुआ था किनके बीच में हुआ था, फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा फ्रांस और प्रसा के बीच। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। तो देखिए किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रांस, बी में है ऑस्ट्रिया और सी में है ब्रिटेन और डी में आपका दिया हुआ है तुर्की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा जो 15 नंबर प्रश्न है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो देखिए पोलैंड के विद्रोह को जो है ना ये रूस ने कुचल दिया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा रूस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे हमारा जो 16 नंबर प्रश्न है कि जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रसा, बी में है ऑस्ट्रिया और सी में है सार्डिनिया और डी में आपका दिया हुआ है फ्रांस। तो देखिए यहाँ पे जालवेरिन की स्थापना जो हुआ था ये प्रसा राज्य ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न कि हंगरी की भाषा क्या थी। तो देखिए हंगरी की जो भाषा थी ना ये मैगियार थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मैगियार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न हमारे यानी कि 18 नंबर जो प्रश्न है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो देखिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा तुर्की। अब आइए फ्रेंड्स देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है कि मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो देखिए आपको बता देते हैं जो ये मारी आन जो है ना ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। और आपको बता देते हैं ये मारी आन जो है ना ये किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक था। ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है फ्रांस, बी में रूस और सी में आपका दिया हुआ है इटली और डी में आपका दिया हुआ है जर्मनी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो देखिए यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है ये यूनान को कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा यूनान को। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा जो 21वां प्रश्न है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो देखिए आपको बता देते हैं कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था सेडोन में युद्ध हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सेडोन में। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न हमारे यहाँ पे जो है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जर्मनी, बी में है यूनान और सी में आपका दिया हुआ है तुर्की और डी में आपका दिया हुआ है इंग्लैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा यूनान। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि युवा इटली संस्था का विकास किया। यानी कि किसने जो है युवा इटली संस्था का विकास किया। यहाँ पे मेजीनी ने जो है ना युवा इटली संस्था का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा मेजीनी ने। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। तो देखिए बिस्मार्क जो है ये आप सभी को बतलाना है कि बिस्मार्क जो है क्या था, कवि था या फिर नाटककार था या फिर संगीतज्ञ था या फिर कूटनीतिज्ञ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा कूटनीतिज्ञ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न कि सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि सार्डिनिया पीडमाउंट का जो है इसका शासक कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लॉर्ड बायरन, बी में है कासूत और सी में है फ्रांसिस डिक और डी में आपका दिया हुआ है विलियम प्रथम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है इंग्लैंड, बी में है रूस और सी में है ऑस्ट्रिया और डी में आपका दिया हुआ है प्रसा। तो देखिए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था ये ऑस्ट्रिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न देखिए काउंट काबूर को विक्टर एमिनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो देखिए काउंट काबूर को विक्टर एमिनुएल ने किस पद पर जो है नियुक्ति किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अब आइए अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 29वां जो प्रश्न है कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। ये भी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिपाही और बी में है किसान और सी में है जमींदार और डी में आपका दिया हुआ है नाविक। तो यहाँ पे गैरीबाल्टी पेशे से क्या था आप सभी को जरूर पता होगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था। ये आपका होमवर्क प्रश्न रह गया, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स में एक बार ज़रूर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट्स आपके साथ साथ अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।